all of you. How are you all? I hope आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। सुबह का वक्त है, बच्चे रवि सब सो रहे हैं। ऑल्दो 8 के आसपास हो रहे हैं। मैं उठ गई थी, मुझे उठे को काफ़ी देर हो चुकी, लेकिन वही है कि यार जब सब सो रहे हैं, सब आपको पता है कि सब आराम आराम से उठने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड ही रहते हो। बस मैं भी काफ़ी रिलैक्स थी, लेकिन अब 8 बजे काफ़ी देर हो गई ना, आधा 1-1.5 घंटा हो गया बेड पर ऐसे बैठे बैठे। बट फिर अब लगा कि नहीं, उठ जाना चाहिए, तो बस मैं उठ गई। और ये है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। मैंने अभी कहीं पढ़ा था, शिया सीड्स का जो वाटर होता है ना, रात को सोक कर दो और सुबह पियो, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी का, वो काफ़ी अच्छा हो रहता है। तो इसे आपको मॉर्निंग में ही लेना चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो मैंने बस रात को सोक करना, मैं पहले भी पीती थी, लेकिन टाइमिंग अलग हुआ करते थे। लेकिन वही पढ़ा तो सब लगा कि चलो ठीक है, बोलते हैं तो ट्राई करके देखते हैं इससे भी। और इससे वेट रिड्यूस कर होने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा वो डिटॉक्स वाटर जैसे बनता है ना, तो वो डिटॉक्स वाटर में तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें लेमन स्लाइसेस ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से बस अभी स्टर करूँगी और पी लूँगी। एंड फिर इसके बाद मैं अपना मॉर्निंग का जो भी काम है वो सब कंप्लीट करूँगी। कल रात को हो गई बहुत दिक्कत, बेबू को हो गया ऑल ऑफ सडन, उसको स्टमक पेन होने लग गया। एक्चुअली हमने दोपहर में खाई थी खिचड़ी, वही मैंने और आना ने तो पानी पी लिया, लेकिन उसने ठीक से पानी पिया नहीं, और पानी नहीं पीने की वजह से उसका हो गया गैस, एसिडिटी शॉर्ट ऑफ हो गया। तो वॉमिटिंग और गैस के साथ पूप, तो उसको काफ़ी इरिटेशन रही। तो रात को उसका बहुत, रात भर उसी को देख रही थी, सो रही थी, उठ रही थी, सो रही थी, उठ रही थी मैं। तो कल की रात काफ़ी हेक्टिक थी, बट स्टिल ठीक है। मेडिसिन वगैरह दी तो नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन। और आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, आहाना बोल रही है नींदों में नींदों में रवि को बोलिए आप बहुत गंदे हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। नींदों में सपनों में कुछ कुछ देखती है और फिर बोलती रहती है, मासूम बच्चा। कल हम लोग क्या हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं उसको लेके रूम में सोई और रवि और आहाना एक तरफ सोए। तो नहीं तो आजकल बेबू और आहाना अलग सोते हैं मेरे बेडरूम में, वो दोनों अपना आराम से सो जाते हैं, और मैं और रवि अलग बेडरूम में सो जाते हैं, या हमें जैसे भी सोना हो तो हम सो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो काफ़ी चीज़ें चल रही है। और आज है वेडनेसडे। ऐसे तो बासोड़ा हो चुका सबके यहाँ, लेकिन जब बासोड़ा था उस टाइम मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे कुछ, उस वजह से मैं बासोड़ा उस टाइम कर नहीं पाई। और संडे मंडे करना था, तो संडे को पता नहीं क्या हुआ, रात को 11 बजे से याद है, अरे यार बासोड़ा की तैयारी करनी थी, एकदम से दिमाग से निकल गया। लेकिन आज मैंने सोच के रखा है, बुध बृहस्पति है, नवरात्र लगे, उससे पहले मेरे को बासोड़ा करना है, शीतलाष्टमी अपनी पूछ लूँ, तो बस एक वो सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये एक है ना ऐसा फेस्टिवल है जिसको आप सेलिब्रेट करने में ना आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल है, कोई पूजा पाठ शॉर्ट ऑफ नहीं है, रिलैक्सिंग डे होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो बस आज वो है, तो इस बार बहुत सॉर्टेड रखा है चीज़ों को। प्रसाद बनाएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए पूड़ी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, दोपहर के लंच के लिए दही बड़े, और रात के डिनर के लिए पापड़ी चाट ऐसे रखेंगे। क्योंकि पूरे दिन सेम चीज़ें खाते खाते ना फिर वो अच्छी नहीं लगती, गैस, एसिडिटी और दिक्कत होने लग जाती है, यू नो। और क्योंकि चाय वाय आपको पीनी नहीं होती, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसको पीछे से आए, मम्मा आप बहुत गंदे हो। क्यों बेटू, मम्मा गंदा क्यों है? अब मुझसे बात क्यों? क्योंकि कल रात को मैंने अपने पास नहीं सुलाया उसको, तो आप बहुत गंदे हो। चलो मैं अपना ड्रिंक फिनिश कर लेती हूँ और उसको थोड़ा सा कडल कर लेती हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो मेरी हीरोइन उठ गई, देखो 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 देखो, ये रे गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा प्यार कर दो, इतना ही चाहिए होता है।
ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आना। हाँ क्या कर रही है। तो बस अभी सबसे पहले हम लोग रखते हैं, मलाई निकालते हैं। ये ऊपर चढ़ी, ये ऊपर चढ़ी। आना नहीं, आना अभी नहीं, अभी नहीं, आना अभी नहीं। अरे अभी नहीं भाई, नीचे उतरिए। अभी हम लोग ब्रश करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग क्या करेंगे बताओ जल्दी मुझे प्लीज। आना सुबह बस यही चलता है, सिर्फ यही, क्या कर सकते। नॉर्मल आटा लगाने के बाद ये मैं अब पापड़ी का आटा लगा रही हूँ। इसमें मैं मैदे में थोड़ी सी सूजी, नमक, अजवाइन डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद ल्यूक वार्म वाटर से एक सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लूँगी। इसमें मैं किसी भी तरह का मोइन नहीं ऐड करूँगी और ना ही ठंडा पानी यूज़ करूँगी। इससे पापड़ी हमारी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छी बनेगी। आटा लगाकर इसे हम थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे और इसी बीच मैं सबसे पहले उड़द की दाल को भिगा दूंगी हमारे दही वड़ों के लिए। तो उड़द की दाल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने लोग खाने वाले हैं उस अंदाज आप भिगा लीजिए। 2-3 पानी से धोकर इसे 2-3 घंटे के लिए भिगाकर छोड़ दीजिए। अब हमारे आटे से छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर इसकी हम पापड़ी पतली पतली बेल लेंगे और इसे किसी नाइफ या फॉक से या नाखूनों से, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे इस पर निशान बनाकर छोड़ दीजिए और फिर इसे एकदम ना मीडियम ना हॉट ऑयल में हम इसे फ्राई कर लेंगे एकदम गोल्डन होने तक और हमारी क्रंची क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो नाश्ता बनाते बनाते मैंने साथ में ही पापड़ी का डो लगा के पापड़ी बना ली और इस मीनवाइल ना इतना कुछ साथ में चल रहा था, मत ही पूछो। बेबू का स्टमक पेन हो रहा था, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड शी मतलब वो छोड़ना ही नहीं चाह रही थी, आप बस मेरे पास बैठे रहो। तो अंदर बाहर करते करते इतने मुश्किल से पापड़ी बनी और ब्रेकफास्ट हुआ। एक पॉइंट पे तो ऐसा लगा कि शायद एक बार डॉक्टर को दिखा ले, लेकिन फिर लगा कि नहीं, मेडिसिन घर पे रखी है, सेम मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे तो ठीक लगेगा। तो बस उसको वो मेडिसिन दी है एंड आई होप कि शाम तक वो एकदम परफेक्टली फाइन होगी और होना भी चाहिए, वो एकदम ठीक है, मैं ऐसा ही सोचूं। और ये जो मेरा छोटा पैकेट है जो दिख नहीं रहा, कहाँ है वो रहा। ये आज मुझे इतना क्यूट लग रहा है ना, ओह माय गॉड, मैं क्या बोलूं। हीरोइन एक बार इधर आना, एक बार आना। मैं सुबह से इसको ये, और यार तू आज इतनी क्यूट क्यों लग रही है, आना आज तो इतना क्यूट। देखो क्यूटनेस ओवरलोडेड, मतलब मेरे को नहीं पता आज ये इतनी क्यूट क्यों लग रही है, इतनी प्यारी क्यों लग रही है। ओह माय गॉड, मेरी नजर लग जानी है। अरे तो इतना सबको तुम्हारा ब्यूटीफुल पिगी बैंक दिखाओ, इधर आओ, देख इधर दिख, तू दिख नहीं रही, इधर आ, देखो सबको अपना क्यूट सा पिगी बैंक दिखाओ। सी आहाना का क्यूट सा पिगी बैंक है ना। अरे दादा ये रहा,
कुछ नहीं दिख रहा अभी। अच्छा आना, आना तुम इतनी क्यूट क्यों हो? क्योंकि मैं आपका सारा काम करती हूँ और आप भी रहता इसको पूछो कि आज तुम क्यूट क्यों? क्योंकि आप मेरा सारा काम करते हो और मैं आपका सारा काम करती हूँ, इसलिए मैं इतनी क्यूट लग। बच्चा और बच्चे की क्यूटनेस। और ये देखो आज ये ये पिगी बैंक फूटेगा। और यहाँ पर देखो मेरे किचन के सारे सामान लाकर बेड पर इकट्ठे किया मैडम ने। इतनी नॉटी हुई है, इतनी नॉटी हुई है ना, मत ही पूछो क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे कॉइन निकलते हैं। चलो अभी किचन में काम कर लेते हैं ताकि 2 बजे तक सारे काम ख़त्म हो जाए, खाना वाना रेडी कर लूँ। तो बेबू भी अगर उठेगी सो के तो उसको फटाफट खिला दूँगी जो उसको अच्छा लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। खाना हो गया, सबने खाना खा लिया। खाने में क्या बना है कौन बोले? सिर्फ दाल चावल और खीरे प्याज टमाटर की सैलेड स्पाइसी सी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि बेबो पूरे टाइम एकदम क्रैंकी हो रही थी। और ऊपर से आज है डॉक्टर्स की स्ट्राइक ऑल ओवर राजस्थान या ऑल ओवर जयपुर शॉर्ट ऑफ। मैंने कॉल किया डॉक्टर को, सर आप अवेलेबल हो? लेकिन नहीं आज नहीं अवेलेबल है क्योंकि आज स्ट्राइक है। मैंने पूछा अगर इमरजेंसी हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ। सब वो कहाँ हैं? वो वहाँ हैं। इतना दूर कैसे? फिर मैंने घर पे ही बेबो को जैसे तैसे समझाया, बोला कि भाई तुम देखो दवाई लो, दवाई से ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो माने, फिर खाना वाना खा के उसने मेडिसिन ली। नाउ शी इज़ फीलिंग बेटर। तो बस ऐसे ही है। और अब मैं बना रही हूँ लोहे की राबड़ी, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रसाद में से एक होती है। लोहे की राबड़ी में क्या होता है, जैसे 2 भाग बाजरे का आटा, 1 भाग मिसा आटा। अगर मिसा आटा आपके पास नहीं है तो आप बेसन का आटा यूज़ कर सकते हैं। मिसा आटा का दूसरा नाम है मोठ का आटा, आप वो डाल दीजिए। साथ में उसके आप डालिए दही, उन्हें मिक्स कीजिए और फिर उसमें थोड़ा डालिए गर्म पानी। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे धूप में रख दीजिए। जब धूप में रखने के बाद 2-3 घंटे रखने के बाद ना इसमें ऊपर पानी अलग हो जाएगा, नीचे मिक्सचर बैठ जाएगा। उसके बाद इसे हम आगे फर्दर कुक करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस अभी मैं अपना ये मिक्सचर रेडी कर चुकी हूँ, दही डाल चुकी हूँ आटे में, और अब मैं इसे घोट कर इसमें पानी ऐड कर दूँगी। राबड़ी को रखाई और अभी जो किचन में मैस मचा हुआ है इसे पूरा क्लीन करना है ताकि फिर प्रसाद बना सकूं। तो पहले चीज़ों को जगह पे रखती हूँ, जो बर्तन धुले हुए उन्हें जगह पे रखती हूँ और फिर एक एक करके काम स्टार्ट करते हैं।
तो सारे बर्तन हो गए, किचन क्लीन हो गया एंड इट्स टाइम कि अब मैं फटाफट प्रसाद बना लूँ, क्योंकि 5:30 बज गए, मेरे पास 1 घंटा है। 6:30 बजे तक मुझे प्रसाद, रात का डिनर सब कुछ रेडी करके नीचे जाऊंगी, क्योंकि फिर 7:30 पौने 8 तक ऊपर आऊँगी ना। उसके बाद वॉक करके आने के बाद ना हिम्मत नहीं होती है, पैरों में दर्द हो रहा होता है, तो हिम्मत नहीं होती है कि और कुछ करूँ। तो सब रेडी रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी। रवि मार्केट गया हुआ है, तो 1-2 चीज़ें पूजा के लिए जो चाहिए थी वो उसको बोला था कि भाई तुम लेके आना। तो चलो अभी फटाफट पहले यहाँ से चीज़ों को जगह पे लगा देती हूँ और उसके बाद फटाफट प्रसाद बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्प्राउटेड मूंग को हम एक सीटी लगवा लेंगे। इसमें हल्दी नमक डालकर मैं इसे सीटी लगवा लूँगी। उसके बाद ऑयल को गर्म होने के लिए रख दूँगी और साथ में ही बेसन का घोल बनाकर उसकी कुछ पकौड़ियाँ गर्म पानी में भिगाकर छोड़ दूँगी। ये हमें हमारी पापड़ी चाट के लिए चाहिए। इस बेसन के घोल में मिर्ची, नमक, गर्म मसाला, थोड़ी सी अजवाइन और हींग डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लें और फिर इसकी पकौड़ियाँ बना लें। ये पकौड़ियाँ आप जितनी ज़्यादा आप फेंटोगे उतनी ही सॉफ्ट बनेगी, और वैसे भी इसे हमें गर्म पानी में भिगाकर सॉफ्ट करना है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो बस हम पकौड़ी बना लेंगे और साथ में ही मैं पीछे रख दूँगी चावल, प्रसाद के लिए बनने के लिए रख दिए हैं। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया, फटाफट से मैं पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी और इसके लिए मैंने गर्म पानी भी निकाल कर रेडी कर लिया है। हमारी पकौड़ियाँ बन गई और मैंने इसे गर्म पानी में डालकर छोड़ दिया, और इसी तरह से हम हमारी बाकी के पकौड़ियाँ भी बनाकर इसे रेडी कर लेंगे। पकौड़ियाँ बन गई, साथ में मैं चाय बना रही हूँ और गुड़ का शीरा उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए भी बस पहले जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे ही घी डाला, आटे को सेका और उसमें गुड़ का पानी डालकर गुड़ का शीरा बना लिया। सेम वे में हम बाजरी का दलिया भी बना लेंगे गुड़ में ही, इसे गुड़ाबड़ी कहते हैं। बाजरी के आटे में गुड़ के पानी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करो और उसे पका लो, तो बाजरी का दलिया या गुड़ाबड़ी भी बनकर तैयार हो जाएगी। और साथ में ही दोहे की राबड़ी को भी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो प्रसाद सारा बन गया
और मेरी हालत एकदम ऐसे ख़राब हो गई। और टाइम है ना करते 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 पता नहीं चलता 7 बज गए। मैं थक गई। मैं 5 मिनट बैठूंगी। बच्चे नीचे जा चुके। बेबो अच्छा फील कर रही थी तो मैंने कहा कि ठीक है थोड़ी देर नीचे जाओ तो और अच्छा फील करूँगी। तो बस वो नीचे गई और अब मैं भी 5 मिनट बाद बस चेंज करूँगी। चेंज करके नीचे जाऊँगी। आज का दिन बड़ा ही हेक्टिक रहा है। ओ माय गॉड, सुबह से पापड़ी बनाई, दही बड़े बनाए, लंच बनाया। सुबह बेबो का कि वो हेल्थ इशू रहा तो उसकी वजह से थोड़ा सा इधर भाग दौड़ हो गया। फिर पूजा का पूरा प्रसाद बनाया। अभी पूड़ी आलू की सब्ज़ी बनानी बाकी है, वो लास्ट में नीचे से वॉक करके आने के बाद बनाऊंगी। ब्रेड रवि ले ही आया तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो चुकी। नाउ आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड। तो इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव डे। बहुत काम किया। रवि बोलता है, मैं पूछ रहा था अच्छा क्या क्या कर लिया और क्या क्या बाकी है, तो बोलते हैं हाँ ऐसे काम करते हुए बहुत अच्छी लगती हो, बैठी हुई समझ में नहीं आती हो तुम मेरे को। ये सो मीन, मतलब कितना भी करो ना इन लड़कों को ये लगता है कि हम तो बेकार में टाइम पास कर रहे हैं। खैर चलो, आई होप आपको हमारी तैयारी अच्छी लगी हो। मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें आपको प्रसाद की इस बार नहीं बताई बिकॉज लास्ट ईयर ना मैंने पूरा शीतलाष्टमी का प्रसाद का वो पूरा आपको शेयर किया था आपके साथ। तो मैं इस ब्लॉग के साथ उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट प्रसाद जो है ना बेसिक होता है, हर साल सेम प्रसाद बनता है। खाने की चीज़ें आप कम बेसिक कर सकते हो। आप खांखरे बना सकते हो बेसन के मोट के, आप बेसन का पराठा बना के रख सकते हो, आलू का पराठा बना के रख सकते हो, मटर के पराठे बना के रख सकते हो, सादे पराठे, केर सांगरी का अचार, केरी पाक, केरी की चटनी, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ना तब अच्छी लगती है जब घर में लोग बहुत सारे हो आपके। अब 2 लोगों में ना क्या क्या खाओगे यार, एक चीज़ 2 चीज़ खाली हो गया तो। और बच्चे अभी इतने बड़े हुए नहीं हैं तो भाई थोड़ा लिमिटेड रखते हैं। और आजकल क्या है ना डाइजेशन का भी इशू रहने लग गया मोस्टली सब लोगों को। रवि को तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस इसीलिए ऐसा मेन्यू रखा है मैंने कल के लिए कि अगर वो ठंडी चीज़ भी खाई जाए तो आपको किसी भी तरह का इंडाइजेशन ना हो, आपको किसी भी तरह का इशू ना हो। तो आई होप आपने आज एंजॉय किया हो, आपको मज़ा आया हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट मेक lots of happy memories so that you can cherish all those moments in your future. Bye bye. All is well.